हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा का रिव्यू। ये है ब्रॉन्ज मिस्टिक ब्रॉन्ज कलर में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डिज़ाइन की। फ़र्स्ट फीलिंग जो आती है इसको देख के, वो बहुत ही प्रीमियम फीलिंग आती है। इसकी पैक जो है वो पॉलीकार्बोनेट की बनी है, लेकिन जो उसका टच है, जो उसको फील जो उसकी फीलिंग है, वो वाकई लगता है कि सैमसंग ने एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दिया है और लगता है कि वाकई एक फ्लैगशिप फ़ोन है और एक प्रीमियम फ़ोन है। इसकी जो थिकनेस है वो 8.1 मिलीमीटर्स है। इसमें एक बम्प है कैमरा का, लेकिन जो कैमरा का जो ओवरऑल डिज़ाइन है, जिस तरह कैमरा को प्रेजेंट किया गया है, वो बहुत ही एक स्लीक टच में है और जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साइड में बैक पे इसका सैमसंग का लोगो है। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये प्रिंटेड नहीं है, ये एम्बोस्ड है, जो कि ये भी बहुत अच्छा एक प्रीमियम आपको फील देता है। हम इसके आगे फ्रंट की बात करें तो उसकी स्क्रीन जो है वो है 6.9 मिलीमीटर्स 6.9 इंचेस सॉरी, जो कि काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। लेकिन ये साइड से थोड़ा सा कर्व नहीं है, थोड़ा सा पॉइंटी है, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का फ़ोन ज़्यादा सही लगता है, विद सॉफ्ट एजेस और विद दिस टाइप ऑफ पॉइंटेड एजेस। और एक चीज़ और इसमें यह है कि इसमें जो ग्लास है वो गोरिल्ला 7 ग्लास है, जो कि जो पहली दफ़ा किसी फ़ोन में यूज़ किया है, तो कि ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है, जो कि आपका अगर फ़ोन गिर जाता है तो थोड़ी बहुत आपका प्रोटेक्शन भी देगा इसमें। और ये फ़ोन एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है। अब बात कर लेते हैं, ये तो ओवरऑल इसका डिज़ाइन था, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन है और एक बहुत अच्छी लुक के साथ है। इसकी बात करते हैं स्पेक्स की, तो स्पेक्स में ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में जो स्टार्ट हो रहा है वो 256 GB स्टोरेज से के साथ स्टार्ट होता है। 12 GB इसमें रैम है। और जहाँ तक इसकी प्रोसेसर की बात है तो उसमें दो तरह के प्रोसेसर्स सैमसंग ने दिए हैं, डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री या किस रीजन में रहते हैं। एक एक्सिनोस 990 है और दूसरा है स्नैपड्रैगन। अगर हम दोनों प्रोसेसर की बात करें तो ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन जो है इट्स अ बेटर प्रोसेसर। एक्सिनोस जो है थोड़ा सा लेगी है, बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा है, तो आप अगर लें तो मेक श्योर करें कि आपके पास कौन सा है। अगर ऑब्वियसली यू डोंट हैव एनी चॉइस इफ़ आपकी कंट्री में अगर वो स्पेसिफिक स्नैपड्रैगन प्रोसेसर नहीं है, अगर मिलता है कहीं से अरेंज हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले की। 6.9 इंचज़ का डिस्प्ले है, बहुत फाइन डिस्प्ले है। इन इसके स्क्रीन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि आपके फिंगरप्रिंट्स को रीड करता है और काफ़ी फास्ट है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, क्वाड HD विद अडेप्टिव रिफ्रेश रेट। इसका मतलब ये है कि 120, ये नई टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन्स के स्क्रीन्स में आई है, जो कि सैमसंग ने इंट्रोड्यूस की है इसी साल मेरा अपने सैमसंग गैलेक्सी में अर्लियर दिस ईयर, जो कि 120 रिफ्रेश रेट बहुत स्मूथ, जब आप मूव करते हैं तो बहुत ही स्मूथ आपको फील आता है। मैं ख़ुद भी सैमसंग गैलेक्सी 20 अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ। मैंने जब 120 से 60 हर्ट्ज़ पे रिवर्ट बैक किया तो वो आप डिफरेंस फील हो जाता है। वो एक स्मूथनेस स्क्रीन को जब आप ऑपरेट करते हैं तो आपको हल्का सा फील आता है, लेकिन ऑब्वियसली एट द सेम टाइम उसमें बैटरी की कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है। जहाँ तक इसकी ब्राइटनेस का ताल्लुक है तो इसकी ब्राइटनेस जो है 1500 निट्स है, जो कि वन ऑफ द ब्राइटेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट्स है, जो कि पुराने सैमसंग के किसी भी फ़ोन में इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस पहले नहीं थी। इसकी जहाँ तक नॉच की बात करें तो नॉच भी जिसका कटआउट है, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है, जिसका जो कटआउट है वो भी काफ़ी छोटा है। और इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा है किसी भी सैमसंग के अवेलेबल जितने भी फ़ोन्स हैं। तो ये इसकी स्क्रीन की हमने बात की है। अब बात करते हैं इसके ज़रा कैमरा की। सबसे पहले कैमरा जो है इसका बहुत ही, ऑल्दो देयर इज़ अ बम्प इन द मोबाइल जो कि कैमरे में है, लेकिन ओवरऑल जो इसका लेआउट है वो बहुत प्रीमियम फील करता है, बहुत प्रीमियम टच देता है। इसका जो है 108 मेगापिक्सल कैमरा है। 8K वीडियो आप इससे बना सकते हैं रेयर कैमरे से। और इसके अंदर जो अगर आप देखें तो इसके अंदर ये लेज़र ऑटो फोकस दिया है, जो कि
जो आपकी फोकसिंग है वो बहुत ही फास्ट होगी और बहुत एक्यूरेट होगी। इसमें जो है इसका नाइट मोड को इम्प्रूव किया है, इसका बेटर डायनामिक रेंज है और इसकी जो क्लिकिंग है वो बहुत फास्ट है। मैं कैमरा की फिर भी एक दफ़ा फिर से एक और वीडियो बना दूंगा ताकि इसमें आपको और डिटेल में बता सकूं। और जो इसका फ्रंट कैमरा है वो है 10 मेगापिक्सल का विद 4K रिकॉर्डिंग। मेरा ऐसा ख्याल है कि ऑब्वियसली जो उनके दूसरे फ़ोन्स हैं उसके अंदर 40 मेगापिक्सल कैमरा भी है, ऑल्दो देयर इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस व्हेन अगर आप फ़ोटो लेते हैं तो दोनों को कंपेयर करते हैं, लेकिन फिर भी 40 मेगापिक्सल अगर होता तो ज़्यादा बेहतर होता। अब बात करते हैं इसकी स्टोरेज की। स्टोरेज में जो है कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये 128 GB से स्टार्ट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यू कैन ईजिली अवेलेबल दिस फ़ोन इज़ अवेलेबल इन 256 GB ऑफ स्टोरेज। एक जो अहम बात इसकी स्टोरेज में है वो है इसका स्टोरेज की जो टाइप है वो UFS 3.1 है, जो कि काफ़ी फास्ट है, pretty much more than 50% is faster than UFS 3.0, जो कि आपके बैटरी को तो कम इस्तेमाल करेगी और दूसरा ये है कि जो आपकी रैम रिक्वायर्ड होती है टू स्टोर टेम्पररी डेटा वो इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होगी, क्योंकि ट्रांसफ़र फास्ट है, आपको रैम कम ज़रूरत पड़ेगी। इसकी रैम तभी जो है 12 GB है, 12 GB रैम इज़ मोर देन इनफ। और अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। इसके अंदर जो बैटरी है वो 45 मिली एम्पेयर की बैटरी है विद 25 वाट सुपर चार्जिंग। बैटरी जो है अब दूसरे फ़ोन्स में 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी भी आती है, लेकिन द रीज़न इसकी बैटरी 4500 मिली एम्पेयर की रखी गई है, उसकी रीज़न्स हैं क्योंकि इसका जो स्टोरेज है वो UFS 3.1 है जो कि फ़ास्ट है, इट विल रिक्वायर लेस बैटरी। इसकी जो स्क्रीन रिफ़्रेश रेट है वो अडेप्टिव है, जिसकी वजह से 120 हर्ट्ज़ की अगर आप रिफ़्रेश रेट ऑप्शन यूज़ करते हैं तो दैट टेक्स लॉट ऑफ बैटरी। लेकिन इसकी अडेप्टिव रिफ़्रेश रेट का मतलब है कि ये ऐप के हिसाब से इट कैन रेंज फ्रॉम 1 हर्ट्ज़ टू 120 हर्ट्ज़ के दरमियान, डिपेंड करता है ऐप के ऊपर, तो वो अपने आप को खुद एडजस्ट करेगा, दैट विल कंज्यूम लेस बैटरी। लेकिन ऑब्वियसली प्रोसेसर के ऊपर भी बात है, अगर आपके पास एक्सोनोस है तो वो स्लाइटली इट विल टेक मोर बैटरी। खैर 4500 आई गेस इट्स मोर देन इनफ। मैंने अभी 1-2 दिन इसको इस्तेमाल किया है, बैटरी इज़ सफिशेंट इनफ। बात करते हैं अब इसके सॉफ्टवेयर की। तो इसमें एंड्रॉयड 10 आया है, एंड्रॉयड 10 के साथ आया है। एक ख़ास चीज़ इसमें आई है वो है एंड्रॉयड 10 विद One UI 2.5, जो कि थोड़ा सा आपको फील करता है कि मोबाइल इस लाइट ज़्यादा बल्कि नहीं है और ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है डिफरेंट डिवाइसेस से। और एक और चीज़ इसके साथ जो इस One UI 2.5 के साथ आई है वो है अल्ट्रा वाइड बैंड चिप। ये एक नया फंक्शन है, उसमें ये होता है कि अब ये मोबाइल अपने सराउंड में डिफरेंट मोबाइल्स को सेंस करता है और अगर आप अपने मोबाइल को किसी कंपैटिबल मोबाइल के साथ रखें सामने और कोई फाइल को फ्लिप करें तो वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी। और ये 3 साल की अपडेट्स के साथ आएगा, तो डेट इज़ समथिंग ऑन अ पॉजिटिव, दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। अब हम बात कर लेते हैं इसके S Pen की। S Pen में जो एक अपडेट इन्होंने किया है वो किया है S Pen के रिस्पॉन्स टाइम का, जो कि लेटेंसी बोलते हैं हम, जो कि इन्होंने रिड्यूस की है 49 मिली सेकेंड्स टू जस्ट 9 मिली सेकेंड्स। इसका होता यह है कि जैसे आप लिखते हैं तो ये मैं आपको अगर दिखा सकूं, जो उसका रिस्पॉन्स टाइम है वो अगर आपने पहले नोट के फ़ोन्स यूज़ किए हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि थोड़ा सा लैग होता है, लेकिन इसमें आप देखें कोई लैग नहीं है। जैसे आप लिख रहे हैं, इट फील्स लाइक कि आप पेन पे किसी पेपर पे लिख रहे हैं। और एक सिमिलर इसका इन्होंने फीचर ये दिया है कि जब आप लिखते हैं तो एक साउंड इन्होंने क्रिएट किया है जो कि ऐसा लगता है कि आप किसी फिज़िकल पेपर पे लिख रहे हैं विद पेन। सो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई लैग नहीं है। जैसे आप ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ही आपका टच होता है पेन तो वो ऑलरेडी रिस्पॉन्स करके आपको फील देता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इट कम्स विद डिफरेंट जेस्चर कंट्रोल्स जो कि आप अपने प्रोग्राम कर सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर में, डिफरेंट ऐप्स में। तो
that is something a good upgrade on this phone. तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो इट्स अ नाइस फ़ोन, ऑल्दो इट्स अ बिट एक्सपेंसिव। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप एक प्रीमियम फ़ोन लेना चाह रहे हैं, तो आई गेस यू शुड गो फॉर दिस फ़ोन। इट इज़ वर्थ बाइंग इट। थैंक यू गाइस, आई होप आपको सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा 5G का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जस्ट गिव इट लाइक। थैंक यू, ओवर एंड आउट, बाय।